चलो बच्चों, let us now discuss field of view. Okay, what is field of view? It is the space from which the observer can see the image of the object. ठीक है, तो suppose there is a plane mirror, right? And there is an object somewhere here. Okay, so you cannot see the image of this object from everywhere, है ना? You can see the image of this object from only particular places. ठीक है, and this thing depends on where the object is placed, how large the mirror is, okay, and what is the distance of the object from the mirror. Okay, so if the rays are coming from this object O, you will observe that not all the rays fall on the mirror. Okay, this is the first ray which is falling on the corner of the mirror where the reflection can take place. Any ray above this, okay, cannot be reflected by this mirror. तो इसका रिफ्लेक्शन बेटा कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो आपको पता है भाई कि परपेंडिकुलरली बैकवर्ड्स अगर आप चले जाओ सेम डिस्टेंस पर, ठीक है, मिरर से, तो यहाँ पे हमको मिल जाती है इमेज. तो यहाँ पे बन सकती है भाई. सिमिलरली इधर अगर एक रे आएगी उसके लिए भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. यहाँ पे अगर एक रे आएगी, ऐसे कोई रे आती है इस लाइन के अलोंग, तो भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. ओके, और जो लास्ट रे होगी जो रिफ्लेक्ट हो सकती है वो उस कॉर्नर से हो सकती है, उस एंड से हो सकती है. ठीक है, इसके लिए भी इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल है. बट इसके बाहर अगर कोई रे और जाती है तो वो भी इंसिडेंट नहीं हो पाएगी मिरर पे. ठीक है, बिकॉज इट विल बी आउट फ्रॉम द एंड्स ऑफ द मिरर. ठीक, तो आपके लिए एक विंडो बन गई. मिरर क्या बन जाता है? एक वर्चुअल विंडो बन जाता है जिसके अंदर से आप एक इमेज को देख सकते हो. ठीक है, सपोज करो बेटा ये इमेज है हमारी. सो द इमेज कैन बी सीन फ्रॉम दिस स्पेस ओनली. तो इफ एन ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट हियर लाइक दिस, ठीक है, उसकी आंखें यहां पे हैं सपोज करो बेटा, ठीक है, सो ही कैन व्यू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस स्पेस ओनली. तो ये जो स्पेस हो जाता है हमारे लिए, इसको मैं अगर शेड कर दूं, ठीक है, तो दिस स्पेस कैन बी कॉल्ड एज फील्ड. यहां से एक्सटेंड होकर के कितनी भी दूर आप जा सकते हो, यहां से आप देख सकते हो. बट अगर आप यहां पे कोई ऑब्जर्वर रख देते हैं सपोज करिए, ओके, इफ देयर इज एन ऑब्जर्वर हियर, तो उसके लिए कोई भी रे यहां पे उसको नहीं मिलेगी. ही कैन नॉट गेट एनी रिफ्लेक्टेड रे इनटू हिज आईज एंड सो ही कैन नॉट सी द इमेज. इधर कहीं पे भी अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसके लिए उसको इमेज देखना इस ऑब्जेक्ट की इम्पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है, बट इन दिस स्पेस ही कैन व्यू द इमेज. सो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? इस पोर्शन को हम बोल देते हैं फील्ड ऑफ व्यू. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो मैं बता देता हूं, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ प्लेन मिरर डिपेंड्स ऑन. देखिए यहां पे कौन कौन सी बातों पर फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड करेगा. वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां पे रखा हुआ है, साइज ऑफ मिरर पे. जैसे सपोज करो बेटा एकदम छोटा सा एक मिरर है हमारे पास, ओके, लाइक दिस, एंड यू हैव एन ऑब्जेक्ट हियर ओ. तो इसके लिए जो फर्स्ट रे रिफ्लेक्ट हो सकती है वो यहां से यहां हो जाएगी. ठीक है, ये इमेज बन जाएगी ऑब्वियसली. और एक और में रे जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए पॉसिबल है वो यहां पे पॉसिबल है. तो इन दोनों रेज को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये इमेज बन सकती है. अब देखोगे आपके, मैंने बोला भाई ये फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए और ये सही बात है. अगर कोई मिड पॉइंट पे भी रे आती है तो वो भी इसी स्पेस के अंदर ही आएगी. कोई थर्ड रे आती है वो भी इसी स्पेस के अंदर ही आएगी. कोई यहां से रिफ्लेक्ट होती है वो भी यहीं आएगी. मतलब आपको जो सारी रेज मिलने वाली हैं वो इस ही पोर्शन के बीच में मिलेगी. सो दिस पोर्शन वेयर द रेज, रिफ्लेक्टेड रेज कैन कम, ठीक है, इज लिमिटेड.
और उसी स्पेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा यहां होता तो फील्ड ऑफ व्यू हमारा चेंज हो जाता, थोड़ा और दूर होता तो फील्ड ऑफ व्यू फिर चेंज हो जाता है, इसको दूर कर दूं तो भी फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है फील्ड ऑफ व्यू ढूंढने के लिए, यू हैव टू गेट अ रिफ्लेक्शन एट द फर्स्ट एंड एंड द लास्ट एंड, उससे सारी रेज निकाल लीजिए आप लोग, यू विल गेट एन आइडिया कि वहां पे फील्ड ऑफ व्यू है। यहां पे फील्ड ऑफ व्यू इस स्पेस में आ जाएगा, इसके अंदर जितनी दूर भी आप चले जाओ, इस एरिया में अगर कहीं भी आप ऑब्जर्वर को प्लेस करते हो तो ही विल बी एबल टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जर्वर। तो आप इसको एक इमेजिन कर लो कि एक विंडो है ये, ठीक है, ये एक क्या हो गई, वर्चुअल विंडो हो गई, ये एक विंडो की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर से ही आप उस इमेज को देख सकते हैं। ओके, तो मिरर एक्ट्स लाइक अ विंडो इन विच यू कैन सी द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जर्वर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर। ठीक है, कभी कभी हमें पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और उनके बीच में रिलेशन चाहिए होती है। तो लेट अस सपोज कि एक प्लेन मिरर है हमारे पास, इट इज वर्टिकली प्लेस्ड लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने सोचा कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं O, और उसकी डिस्टेंस सपोज करो XO है। ठीक है, सिमिलरली इसकी जो इमेज होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यू नो इट इज जस्ट बिहाइंड द मिरर एट सेम डिस्टेंस वैसे तो। ठीक है, बट इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूं, X इमेज बोल देता हूं। ठीक है, XI। ऑल्सो let us say that the position of mirror is somewhere XM। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए X एक्सिस है। ठीक है, तो मिरर से अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड में है, और अगर मिरर से इमेज को देखोगे तो वो किधर है, उधर की तरफ है, राइट साइड में। तो ऑब्वियसली विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर अगर मैं बात करूं तो इमेज राइट साइड में है और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर IM अगर मैं लिखने जाऊंगा, हमने रिलेटिव मोशन अगर पहले पढ़ा है तो हमें पता है कि IM का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर। ठीक है, वो मैं क्या लिख सकता हूं, उस डायरेक्शन में है। ठीक है, सपोज करो वो डिस्टेंसेस दोनों किसके बराबर हैं, X डिस्टेंस के बराबर है, तो प्लस में लिख दिया मैंने X। ठीक, कैसे लिखेंगे ये, अच्छा, और वैसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट का विथ रेस्पेक्ट टू मिरर लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, -X, क्योंकि वो इस साइड में है। ठीक है, तो अगर इनके बीच में हमें रिलेशन चाहिए तो वी कैन क्लियरली से कि X ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ X ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, XIM को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, X ऑफ I माइनस X ऑफ M माइनस, अच्छा, इज इक्वल टू लिख करके उधर क्या लिख सकते हैं, माइनस में X ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस X ऑफ मिरर। ठीक है, ये X ऑफ मिरर उधर भेज देते हैं बच्चों, तो देखिए क्या मिल जाएगा, XI इज इक्वल टू, एक XM उधर गया है और ये वाला एक XM पॉजिटिव में पहले से है, तो ये आता है 2XM माइनस XO। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में भी वैलिड है। ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ I। ओके, एक्चुअल पोजीशन ऑफ I। तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए होती है, ये तो रिलेटिव पोजीशन हो गई विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, उनके बीच में एक रिलेशन आ गया। ये XI क्या है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज हो गया, XO क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और ये XM क्या है, पोजीशन ऑफ मिरर हो गया। ठीक है, तो अगर इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं तो हमें एक वेलोसिटी की भी रिलेशन मिल सकती है। अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ मिरर है, तो आप बोल सकते हो कि इमेज कितनी तेज चलेगी। उसके लिए क्या करता हूं मैं, एक बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो ऑन डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, V ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स V ऑफ मिरर
माइनस v ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रिलेशन भी हमेशा वैलिड होती है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे बेटा सपोज करिए कि यहां पे एक मिरर है आपके पास, ठीक है, एंड दिस मिरर इज मूविंग विथ सपोज 2 मीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास O, ठीक है, वो इधर की तरफ जा रहा है, सपोज करो 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वैसे तो इस इंस्टेंट पर अगर आप देखोगे तो इमेज कहीं यहां होगी, बट उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये हो गया अपना वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो कि हमें पता नहीं है। लेट अस सपोज कि vi है, किसकी, इमेज की वेलोसिटी। तो हमें रिलेशन अभी अभी देखा था, vi इज इक्वल टू 2vm माइनस v ऑफ o। तो vi निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे बस 2 टाइम्स करके वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ मिरर रख देते हैं, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है बेटा। सो आई कैन राइट हियर एज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पॉजिटिव में ही लिख दिया, माइनस, अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिखनी है, क्योंकि ये प्लस एक्स डायरेक्शन में ये भी जा रहा है, तो यहां पे मैं 1 लिख देता हूं। ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी विल गेट, 4 minus 1 that is 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बेटा ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी। इस केस में देखिए, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मिरर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड से उधर जाता हुआ दिखाई देगा किसी एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को। अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसे बैठा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो मिरर को 2 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ देखेगा, ये ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड से जाता देखेगा, बट उसकी इमेज जो है फाइनली वो उसको 3 मीटर पर सेकेंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी से जाती हुई दिखाई देगी। अच्छा, यहीं पे अगर मान लीजिए कि मिरर हमारा रेस्ट पे आ जाता, तो ये इक्वेशन एक्चुअली हर जगह वैलिड है। अगर ये रेस्ट पे आ जाता तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देते, 0, तो हमें इमेज की वेलोसिटी -1 मिल जाती। मतलब ऑब्जेक्ट जा रहा है 1 से इधर, तो इमेज आएगी इधर 1 से। सपोज करो बेटा अगर ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पे होता, तो ये 0 कर देते हम लोग, यहां पे 0 करने पे सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड आ जाती, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको ये वाली रिलेशन याद है बच्चे, तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट एंड मिरर। उनके कॉम्बिनेशन से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप इजीली उसको कर सकते हो। हम वापस चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है if you are solving questions related to plane mirror and its image formation। इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन के रिलेशन चाहिए होगी तो हम इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। a of image is equal to 2 times a of mirror minus a of object, और ये फिर से हमारे लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, इमेज के लिए। तो अगर आपके पास कभी इमेज की वेलोसिटी हो, मिरर की हो और ऑब्जेक्ट की मिसिंग हो, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस इक्वेशन। कोई भी इनमें से दो में से 3 में से एक चीज अगर मिसिंग है, यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। ओके, चलो अब हम बात करते हैं भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज की। तो वही बात हो गई, एक और एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड प्लेन मिरर इज स्टेशनरी, when object is moving and plane mirror is stationary, तो कैसे करेंगे इस केस में? देखिए, if the object moves with velocity u, ये u से चल रहा है उधर की तरफ, also moves with the and then image also moves with same speed but opposite in direction। ये सही बात है, बिल्कुल। चेक कर लेते हैं। देखो, हमने अभी अभी एक रिलेशन देखी थी बेटा, vi is equal to 2v of m माइनस v ऑफ o, ठीक है। अच्छा, अपने से बोला गया है इन दिस सिचुएशन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ u, ठीक है, एंड मिरर इज एट रेस्ट, मिरर स्टेशनरी है। तो मिरर की वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, 0।
तो हमें पता चल गया कि वो सेम स्पीड से जाएगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देख लिया आपने कि यहाँ पे अगर मिरर रेस्ट पे है तो हमें क्या करना होगा, इसी रिलेशन में मिरर की वेलोसिटी को हमें क्या रखना होता है, 0 रखना होता है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो भी गिवन है बेटा उसको क्या कर लो, वहां पे पुट कर दो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यार वेलोसिटी u है, अपने को दिख रहा है कि इट इज गोइंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो बस यहाँ पे डायरेक्टली u के फॉर्म में रख दिया। तो हमें पता चला कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो क्या है, उतनी ही है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, एक और केस हो सकता है बेटा कि व्हेन प्लेन मिरर इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक केस है, अकेला मिरर ही मूव कर रहा है, ठीक है, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। सपोज करो देयर इज एन ऑब्जेक्ट O एंड इट इज एट रेस्ट, और इसकी खुद की वेलोसिटी सपोज करो मैं कुछ um बोल देता हूं या vm बोल दो, जो भी आपका मन हो। तो इमेज तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस बनने वाली है, ठीक है, यहां बना दी मैंने इमेज ये I। चलो अब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, मुझे नहीं पता कि ये कितनी स्पीड से जाएगा, मैं इसको बोल देता हूं vi। तो डायरेक्टली वी कैन यूज दैट रिलेशन जो अभी हमने डिराइव करी थी बेटा, vi इज इक्वल टू 2 टाइम्स vm माइनस vo। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसको तो डायरेक्टली हम क्या बना सकते हैं, 0। सो vi विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ um, ठीक है, खत्म हो गया। तो ये बड़ी अच्छी सी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, ठीक है, मिरर अगर u से चलेगा तो वो 2u से चलेगा, मतलब मिरर को जिस स्पीड से मूव करोगे इमेज उसकी डबल स्पीड से जाती है। तो ये रिलेशन वैसे वाइस वर्सा हम उसमें भी बात कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन दिस केस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर। तो अगर मिरर को आपने सपोज करो 2 मीटर से चलाया तो इमेज कितने से चली जाएगी, 4 मीटर से शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, अगर ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट किस पे हो, रेस्ट पे हो, ठीक है, और वो भी सेम डायरेक्शन में। ये बात ध्यान रखना है कि अगर मिरर को आप लेफ्ट में लाओगे तो इमेज भी आपको लेफ्ट में आती हुई दिखेगी विथ डबल द स्पीड ऑफ मिरर। ये बात ध्यान में रखनी है हमको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी रिलेशन से एक थर्ड केस और बन सकता है बेटा, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। देखो अगर मिरर, हमने अभी बात की वही बात ये भी कह रहा है कि इफ द मिरर मूव्स विद द वेलोसिटी u देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी 2u, डबल वेलोसिटी से वो चलता है, पहली बात, एंड सेम डायरेक्शन एज ऑफ मिरर, सेम डायरेक्शन एज ऑफ मिरर। ये बात हो गई हमारी, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। अब उसी रिलेशन पे एक और थर्ड केस ले लेते हैं, व्हेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर मूविंग, ठीक है। तो उसके लिए केस लेते हैं बेटा, यहां पे मैं यूज कर लेता हूं डायरेक्टली। अगर ये ऑब्जेक्ट की u ले रखी है, इसको मैं क्या कर देता हूं, u ऑफ m ले लेता हूं, ठीक है। मिरर मान लो इसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें नहीं पता वो कितनी होगी, लेफ्ट होगी या राइट होगी, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो अभी हमने डिराइव करी थी वही आएगी, vi इज इक्वल टू 2 ऑफ vm माइनस vo। तो vm की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ um लिया है, चलेगा, माइनस ऑब्जेक्ट की क्या ले रखी है, सिर्फ u ले रखी है, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2um माइनस u। यह जो भी डेटा दिया हुआ है आप लोग उसको डायरेक्टली विथ प्रॉपर डायरेक्शन अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको क्लियरली सब चीजें मिल जाएंगी। किसी भी केस में आपको बस ये रिलेशन याद करनी है, ये बहुत ही बेसिक रिलेशन हो गई बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, ये एक रिलेशन हो गई, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट दिस। किसी भी तरीके का केस हो, अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए लेफ्ट डायरेक्शन में जाने लगता है तो हम इसको यहाँ पे माइनस u रख देते टू टेल द इक्वेशन कि इट इज मूविंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक। बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, देखिए। अ प्लेन मिरर अप्रोचेस अ स्टेशनरी पर्सन विथ सम एक्सेलरेशन a
एक पर्सन है हमारे पास, सपोज करो, ठीक है, ही इज स्टैंडिंग हियर, इसको ऑब्जेक्ट ओ मान लेता हूं। ये हमारे लिए क्या बन गया, एक मिरर हो गया, प्लेन मिरर है, तो मैंने इसको भी खुद से ही ड्रॉ कर लिया, ठीक। तो पर्सन इज स्टेशनरी, इट इज गिवन। पर्सन तो कैसा है, स्टेशनरी है। मैं यहां पे लिख दिया रेस्ट। रेस्ट पे लिखते ही हमें पता चल गया कि भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वीओ कितनी दी हुई है, 0, और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी क्या मिल गया, 0। अच्छा, मिरर इज कमिंग टूवर्ड्स द पर्सन विथ सम एक्सेलरेशन ए। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन हमें क्या दिया हुआ है बच्चे, ए दिया हुआ है। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पे ए लिख देता हूं और वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में लिख देता हूं। तो एक्सेलरेशन ऑफ इस इमेज एज सीन बाय द पर्सन विल बी, तो जैसे रिलेशन होती है वेलोसिटी की, vm का ट्वाइस माइनस vo, ये हमें क्या दे देता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज दे देता है, राइट। तो वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगा भाई, 2vm माइनस vo आ जाएगा। सब गड़बड़ लिख दिया रे, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ मिरर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वो पर्सन तो क्या है, 0 है, बस खत्म। 2 टाइम्स मिरर क्योंकि इसके पास ही आ रहा है तो माइनस ए लिख देता हूं, लेफ्ट में आ रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन लेने के लिए। तो ये कितने से आता हुआ दिखाई देगा आपको, 2a से, ठीक है। इमेज कितने एक्सेलरेशन से हमें आता हुआ दिखेगा, वी विल ऑब्जर्व दैट द इमेज ऑफ द पर्सन, इमेज होगी कहां पे, यहां पे होगी, करेक्ट। और ये कितने एक्सेलरेशन से आते हुए दिखाई देगी हमको, अगर मिरर ए से आ रहा है तो इमेज ऑफ द पर्सन विल अपीयर टू बी कमिंग टुवर्ड्स द पर्सन विथ 2a एक्सेलरेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेम रिलेशन है, इसी को बार बार करके अगर अच्छे से अप्लाई करें हम विथ प्रॉपर डेटा तो हमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा।